नमस्कार। आज आमे एक बहुत सुंदर विषय पर आलोचना करने जाउछु। आमर व्यवहार किपरि आमकु समाज रे सम्मान देई थाए। एई आलोचनाटी पंडित श्रीराम शर्मा आचार्यंको लिखित हिंदी पुस्तक सज्जनता और मधुर व्यवहार उपरे आधारित। तेबे आसंतु एहार गभीर ज्ञान भितरकु जिबा। आमे मुख्यतः एई पुस्तकर मूल शिक्षाकु 6टी भागरे बांटी बुझिबाकु चेष्टा करिबा। एही यात्रा आमको कठोर वचनर परिणामरु नेई सज्जनतार असल शक्ति पर्यंत नहीं जीव। आमे प्रथमे देखिबा किपरि आम आचरण ही आमर असल परिचय। तापरे जानिबा कठोर कथार परिणाम केते भयंकर होई पारे। आउ तापरे सज्जनतार शक्ति, मधुर व्यवहारर कला, शिष्टाचार किपरि आम पाखकु फेरी आसे एवं शेषरे मनीष पणियार प्रथम परीक्षा कौन से विषय जानिबा। तेबे चालंतु प्रथम बिंदुरु आरंभ करिबा। गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची आमर बाह्य आचरण आम भितरर दुनिया को देखाई थाए। माने आमे भितरु जेमिति आम कामरे ताहा देखा जाए। आसंतु एहाकु टिके भल भाबरे बुझिबा। अच्छा, एहाकु गोटे सरल उदाहरण रे बुझिबा। जेमति किछि खराब खाइले शरीर भितर दुर्गंध आसे, ठीक सेमिति जदि मन भितरे अहंकार, घृणा किंबा खराब भावना थाए, ताहा कठोर शब्द और असभ्य व्यवहार होई बाहर को आसे। अन्यपटे जदि मनरे नम्रता, दया और भल पाइबा थाए, ताहा आपे आपे मधुर कथा और सम्मानर रूप निए। एबे आसंतु देखिबा जे एही कठोर व्यवहारर परिणाम केते गंभीर होई पारे। अहंकार और अपमान पाई केते बड़ मूल्य देबाकू पड़ी थाए। एहार एक बहुत बड़ा उदाहरण हेउछि ऋषि दुर्वासांको कहानी। तांको कहानी आमकु शिखाए जे क्रोध किपरि निजर ही विनाशर कारण होई थाए। तेबे कथा हेउछि ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीशंको उपरे एते रागिगले जे तांकु अभिशाप देबाकू बसिले, किंतु तांको क्रोध आउ अहंकार सीमा टपिगला। एते बढ़ीगला जे स्वयं भगवान विष्णुंकु सुदर्शन चक्र पठाइबाकू पड़िला। आउ परिणाम कौन हैला? जेउ महान ऋषि अभिशाप देबाकू जाउथिले, तांकु ही शेषरे से राजांको पाद तळे पड़ी क्षमा मागिबाकू पड़िला। एथिरु आमे कौन शिखिले? क्रोध एमिति एक निया जहा निजर वर्ष वर्षर तपस्या को भी जाली पाउंस करि दिए। आउ गोटे कहानी सुनंदु। एथिरु आमे जानिबा जे जेउ थट्टा मजाक अन्यकु कष्ट दिए ताहा प्रकृतिरे थट्टा नुहे बरम एक अपराध। सहस्रपद नामक जणे ऋषि कुमारंकर अन्यमानंकु चिढ़ेइबार बहुत खराब अभ्यास थिला। तांकु बहुत बुझागला, किंतु से सुनिले नाही। दिने से जणे साधुंकु जे सापकु बहुत डरुथिले, तांकु गोटे नकली साप देखेई निष्ठुर भावरे डरेई देले। जेतेबेले साधुंकर चेता फेरिला, से क्रोधरे ऋषि कुमारंकु साप होई जन्म हेबार अभिशाप देले। एही कहानीरु गोटिए कथा स्पष्ट, आमे अन्यमानंक सह जाहा करिथाउ ताहा कोनोसी ना कोनोसी रूपरे आम पाखकु फेरी आसे। एते सबु समस्या परे एबे आसंतु समाधान विषय कथा हेबा। जानिबा किपरि सज्जनता बा नम्रता दुर्बलता नुहे, बरं एहा एक अद्भुत शक्तिर उत्स। एथिपाई महान सन्थ श्री रामकृष्ण परमहंसंग जीवनरु एक घटना देखिबा। थरे कौन हैला ना, केही जणे तांकु जणे माली बोली भूल भाविला एवं फूल तोलिबाकू कहिला। से किंतु टिके भी रागिलेनी कि तांको मनरे कोनोसी अहंकार आसिला नाही, बरं से बहुत खुशीरे आउ सम्मानर सह सेही कामटी कले। प्रकृत महानता एइठी थाए, गंभीर नम्रता आउ सेवा भावना। आउ एक उदाहरण महाभारतरु नेबा। युद्धर प्रथम दिनरे युधिष्ठिर एमिति एक काम कले जहा विषय केही केबे भाबी नथिले। युद्ध आरंभ हेबा ठीक पूर्वरु युधिष्ठिर रथरु ओह्लाई शत्रु पक्षकु जाई सेठारे थिबा निजर गुरुजन मानकर आशीर्वाद नेले। एहा देखि श्रीकृष्ण अर्जुनंकु कहिथिले, युधिष्ठिर निजर नम्रता आउ सम्मान द्वारा युद्ध आरंभ हेबा पूर्वरु ही अधा युद्ध जीति सारिलेणी। एहा ही तो प्रकृत सम्मानर शक्ति। तेबे प्रश्न उठुची, एही शक्ति को आमे निज भितरे किपरि आनिबा? आउ एहार आरंभ हुए आमर दैनंदिन जीवनर छोट छोट कथाबार्तारू। एथिपाई किछि बड़ करिबार नाही, बहुत छोट छोट काम, जेमिति कि घरकु आसीथिबा अतिथिंकु हसी करी स्वागत करिबा, बसिबाकु देबा, तांको भलमंद पचरिबा। आउ जदि आमे काहाकु साहाय्य करि पारुने तथापि तांकु मधुर भावरे मना करिबा। एही सबु काम पाई पैसा कि समय लागे नाही, किंतु एहा ही संपर्कर मूलदुआकु मजबूत करे। एही कथार एक आधुनिक आउ बहुत भल उदाहरण जापानर राज परिवाररु मिले। जापानर 19 वर्षीय राजकुमार ओलंपिक्स रे जणे वेटर भावरे काम करिबा पई निजे आगे आसीथिले।
ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ତାହା ସେବା ଆଉ ସଜ୍ଜନତା ଦ୍ୱାରା ମିଳିପାରେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରୁ ଆସେ ନାହିଁ ବରଂ ନମ୍ର ସେବାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ନିୟମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କରୁଥିବା କୂଅ ଭଳି। ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପକାଇବା ସେହି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଆମେ କଠୋର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲେ ଆମ ପାଖକୁ ବି କଠୋରତା ଫେରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦେଖାଇବା ତେବେ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ହିଁ ମିଳିବ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏହା ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଭୀର ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେହି ପରୀକ୍ଷାଟି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ସଜ୍ଜନତା। ଏହା କେବଳ ନମ୍ରତା କି ଶିଷ୍ଟାଚାର ନୁହେଁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଜ୍ଜନତା ହିଁ ମାନବିକତାର ଆଉ ଏକ ନାମ। ଯାହା ପାଖରେ ସଜ୍ଜନତା ଅଛି ସେ ମଣିଷ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଯାଇଛି। ବାକି ସବୁ ଗୁଣର ଯେମିତିକି ନୈତିକତା, ସେବା, ଆତ୍ମସଂଯମ ଏସବୁ ଏହି ସଜ୍ଜନତାର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଶେଷ କରିବା। ଯଦି ଆମର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆଉ କାମ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁବା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି।